ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जायज था अव्वल लेकिन जब फतह खैबर हुई तो रसूल, अच्छा ये जो आपको किसी ने कहा ना हज्जतुल विदा के बाद, हज्जतुल विदा वाली बात में मौलवी साहब ने कहा नहीं, ये जंगे खैबर। मौलवी साहब का इल्मी ये कौन है? मौलवी साहब पता है आपको? प्यारे बच्चों, ये मौलवी साहब अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर हैं, एहसान इलाही ज़हीर के बेटे, वो जो जिसने शियों के खिलाफ बड़ी किताबें लिखी। उनकी भी हालत माशाल्लाह गई गुजरी थी, बेटे की भी हालत गई गुजरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हाल ही में हमारा मुतआ के मौजू पे मुनाजरा हुआ, तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुनाजरे में हमने बयान तो की, लेकिन चूंकि वक्त बहुत कम होता है और वहाँ पर हवाला जात दिखाने की गुंजाइश भी इतनी नहीं होती, तो हमने चाहा कि इसको आज कुछ उसकी जो जहतें हैं उनके ऊपर आज गुफ्तगू करें। और वो इसलिए चूँकि वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट की जाती है। ये मुलाहिज़ा करें, इनके अहले हदीस के जो सदर हैं, इनके अंजुमन के जमीयत अहले हदीस के गालिबन, वो क्या बयान कर रहे हैं कि मुता निकाह के बाद सिर्फ एक शर्त मसला हो जाए तो हो जाए, चलो 1 घंटा भी मुअय्यन हो गया, इस वक्त के बाद तलाक हो। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जायज था अव्वल, लेकिन जब फतह खैबर हुई तो रसूल, अच्छा ये जो आपको किसी ने कहा ना हज्जतुल विदा के बाद, हज्जतुल विदा वाली बात में मौलवी साहब ने कहा नहीं, ये जंगे खैबर, ठीक है, फ़तवा खैबर में ही हराम। मौलवी साहब का इल्मी ये कौन है? मौलवी साहब पता है आपको? प्यारे बच्चों, ये मौलवी साहब अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर हैं, एहसान इलाही ज़हीर के बेटे, वो जो जिसने शियों के खिलाफ बड़ी किताबें लिखी। उनकी भी हालत माशाल्लाह गई गुजरी थी, बेटे की भी हालत गई गुजरी है, दोनों इल्मी तौर पे यतीम। और इनका एक भाई है, वो भी इसी तरह से, मिर्जा सही कहता है, सिर्फ गला फड़वा ले आप इनसे, इल्मी तौर पर निहायत बेचारे कमजोर। कैसे इल्जाम लगा रहा हूँ? नहीं मेरे प्यारे अहले सुन्नत भाइयों, इल्जाम नहीं है। अभी 2 मिनट आप इसी में रुकेंगे, मैं आपको साबित करके दूंगा। मौलवी साहब कह रहे हैं कि जंग खैबर पर हराम हुआ, वो किसी को आपने कहा ना वो फला, नहीं ऐसा नहीं। सुने, खैबर साथ ही गिरी, साथ ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा गधे के गोश्त को पका चुका, हांडियों में पक चुका, और भूख की शिद्दत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज के बाद गधे का गोश्त, गधे का गोश्त तुम्हारे पे हराम कर दिया, और आज के बाद मुता तुम्हारे पे। अब मुझे एक बात बताएं, मुता और घरेलू गधे का गोश्त एक ही दिन साथ ही गिरी में हराम। और अगर कोई बंदा के ये वो हज्जतुल विदा के बाद हलाल हुआ तो वो उसकी बात वैलिड है, यानी रसूलुल्लाह के दुनिया चले जाने के बाद अगर कोई के हराम हुआ है तो ये बात 100% वैलिड मानी जाएगी, लेकिन ये रसूलुल्लाह अपनी जिंदगी ही में हराम करके गए। और इससे भी अगली बात, इसकी भी तशरीहात भी करके गए, कोई निकाह ऐसा नहीं है। अब हम आपकी खिदमत में रखते हैं कि असलन खैबर के मकाम पे मुत्ता हराम हुआ ही बिल्कुल भी नहीं। मुत्ता खैबर के मौके पे हराम नहीं हुआ। पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मुत्ता कितनी बार हलाल हुआ, हराम हुआ। इनके यहाँ बेचारों के यहाँ ये बहुत परेशानी। ये हिदायतुल कारी अहले हदीस आलिम है, तो अहले हदीस ही मुहद्दिसीन और इनके मशाइख की तरफ से लाऊंगा। हिदायतुल कारी शरह सही बुखारी, कौन है? इस्माइल बुखारी की आपको मालूम है, फजीलतुल शेख हाफिज अब्दुस सत्तार हम्माद, इन्हीं के मकतब के जलीलुल कद्र शख्सियत है। ये अपनी किताबुल मगाजी 516 सफ़ा नंबर हदीस, यही जो हदीस बयान की, हज़रत अली ने फरमाया रसूल ने खैबर के दिन औरतों से मुता करने और घरेलू गधों का गोश्त खाने से मना फरमाया। अब जो ये रिवायत है, कहते हैं किसी औरत से एक मुकर्ररा मुद्दत तक निकाह कर लेने को मुतआ कहते हैं। पहले ये निकाह जायज था। कहते हैं जी इस क़यामत के रोके, जैसे कि मुस्कुरादी से मालूम, मुस्कुरादी से इनके मौलवी कैसे आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। कहते हैं जी रसूल ने ग़ज़वा उतास के मौके पर 3 रोज़ के लिए निकाह मुता की इजाज़त दी, फिर इसे मना कर दिया। फिर सब्र बिन माबद जोहनी से रिवायत है कि रसूल ने फरमाया तुम्हें औरतों से मुता करने की इजाज़त दी, अब उसे अल्लाह ने ताला ने रोज़े क़यामत तक हराम कर दिया। रुखसत के बाद जब इजाज़त दी गई, 6 मुख्तलिफ मकामात पर निकाह मुतआ का मनसूख हो जाना मरवी है। 6 मकाम पे खैबर, अभी हम बताएंगे खैबर तुजू, उमरतुल क़दा, फतह मक्का, साल औतास यानी 6 हिजरी, 7 हिजरी, 8 हिजरी, 9 हिजरी, 10 ये हिज्जतुल वदा, ठीक है। लिहाजा और यानी 6 मकामात पे ये कहते हैं, अलबत्ता बाज़ उलमा ने 7 मकामात भी लिखे, तो लिहाजा ये इनके उलमा ने बयान किया कि एक नहीं 6। इसलिए तो मैंने पिछली किस्त अगर आपने मुलाहिज़ा की उसमें दिखाया कि मुतआ की हुर्मत की जो रिवायात हैं उनमें किस कदर इस्तिराब पाया जाता है। मैं एक दफ़ा फिर से दिखा देता हूँ ताकि मज़ीद आपके लिए वाज़ेह हो जाए कि इसमें किस कदर क्या है, इस्तिराब पाया जाता है। अब जिस चीज़ में इस्तिराब पाया जाए आप उससे हुर्मत साबित हो जाएगी इस्तिराब वाली रिवायात से। मुलाहिज़ा फरमाएं अल-इस्तिस्का की 16वीं जिल्द है, इब्न अब्दुल बर, वो कहते हैं अम्मा नहयु अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह मुतआ की नहीं मना फी इख्तिलाफ व इस्तिराब कसीर, इस पे बहुत इख्तिलाफ और इस्तिराब पाया जाता है, बहुत मुश्किल है, इस्तिराब बहुत पाया जाता है। तो ये इस्तिराब से आके इसकी हुर्मत साबित करते हैं, अंदाजा लगाएं इनका। ये 2 जगह उनसे बयान करते हैं। पहले मैं अहले सुन्नत अहले तशय्युअ की रिवायत का जवाब दे देता हूँ ताकि उसका जवाब हो जाए, फिर हम अहले सुन्नत की तरफ से आए। ये मुलाहिज़ा फरमाएं, ये अल-इस्तिफ़सार और दीगर किताबों से तहज़ीबुल अहकाम, इस तरह की हमारी जो तशय्युअ की किताबें हैं उनसे ये दलील देते हैं। ये शरह है मलादुल अख़यार फ़ी फ़हम तहज़ीबुल अख़बार, ठीक है। तो अल्लामा बाक़िर मजलिसी इसकी 12वीं जिल्द किताबुन निकाह, यहाँ पर इस्तिफ़सार की तहज़ीब की रिवायत को नकल करते हुए, तहज़ीब और इस्तिफ़सार की जो रिवायत है दोनों में सेम ही रिवायत है। हसन इब्न उलवान अम्र इब्न खालिद ज़ैद, ये आमी और ज़ैदी रावी हैं, ठीक है।
बत्तरी रावी, खुद शेख तुसी ने लिखा है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रसूलुल्लाह ने खैबर के दिन गधे के गोश्त को, पालतू गधे को निकाह मुता को हराम किया, करार दिया। इसके वो क्या कहते हैं, अल हदीसुल आशिर ज़ईफ़ औ मुवस्सक़, या ज़ईफ़ है या मुवस्सक़। फिर फ़इन्न हादिहि रिवाया, जो शेख तुसी ने फरमाया, अल अज़हर, सबसे ज्यादा वाज़ेह रोशन चीज क्या है कि अन्नहु मिन मुफ्तरियात ज़ैदिया, ये ज़ैदियों की घड़ी हुई चीजें हैं। ठीक है, चूंकि ज़ैदी मजहब खुद इनके आप उलमा को सुन लें, वो ये डॉक्टर ज़ुबैर और दीगर इनके ऐसे अफराद को सुन लें, वो कहते हैं ज़ैदी मजहब वही अहले सुन्नत मजहब की सारी चीज़ों को ऑन करते हैं, अबू बकर उमर उस्मान को भी मानते हैं और इन्हीं के करीब के ये लोग हैं। तो ये मुफ्तरियात ज़ैदिया में से, ना कि मुफ्तरियात शिया इस्ना शरी। ठीक है, तो लिहाजा ये रिवायत तो काबिल एतमाद है नहीं, और इसके रवात भी जो है वो आमी और बतरी रावी हैं। और खुद इमाम अली ने हकीकत में क्या फरमाया, हम आपको एक और रिवायत दिखाते हैं, मलादुल अखियार, खुद इमाम अली अलैहिस्सलाम से, इसी किताब से, इसी जिल्द में जब आप जाएंगे 5 नंबर रिवायत है। रिवायत की सनद भी क्या है, मजहूल का सही, और इसको इब्न इदरीस ने क्या अपनी सरायर में सही करार दिया इस रिवायत को कि इमाम अली अलैहिस्सलाम यकूल लौ लमा सबक़नी इलैहि इब्न अल-ख़त्ताब मा ज़ना इल्ला शकी, अगर इब्न ख़त्ताब जो है वो मुतआ की हुर्मत ना इसको हराम करार ना देता, मा ज़ना इल्ला शकी, कोई बज़बा भी होता जो ज़िना कर। तो ये रिवायत भी सही है, ये अमीर अल मोमिनीन का नज़र। आप कहते हैं जी खैबर में मना किया गया था, ये शिया रिवायत। अब हमको दिखाते हैं कि बुखारी साहब के उस्ताद क्या बयान करते हैं। मुस्नद हुमैदी इसकी पहली जिल्द है, हुसैन सलीम असद है, यहाँ पर रिवायत दखल करते हैं हदीस वाली इब्न अबी तालिब, और इस्नादुहु सही, सनद भी क्या है, सही है। ये मुलाहिदा फरमाएं, कहते हैं कि इब्न अब्बास से क्या कहा कि रसूलुल्लाह ने निकाह मुतआ से मना किया और लुहूम हुमर अहलिया से मना किया खैबर के ज़माने में। ये जब रिवायत बयान हुई, सुफियान कहता है यानी अन्नहु नहा अन लुहूम अहलिया ज़माना खैबर, पालतू गधे के गोश्त से तो हराम किया, उस वक्त रसूल ने मना किया कि ये हराम हो गया पालतू गधे का गोश्त, ला यानी निकाह मुतआ, निकाह मुतआ से मना नहीं किया। कौन, जनाबे फियान जो हैं वो इसको बयान कर रहे हैं। तो लिहाजा ये जो बात है मुतआ हराम हो गया खैबर के दिन में, नहीं, ये हवाई फैर है। और ये मुलाहिदा फरमाए उम्दतुल कारी शरह सही बुखारी, इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर क्या है, मुलाहिदा फरमाए इब्न अब्दुल बर ने कहा है कि ये जो जिक्र किया जाता है कि नहीं की मुतआ यानी मना किया गया मुतआ से यौम खैबर, ये गलत बात है, ऐसा कोई नहीं। सुहेली ने क्या कहा है कि मुतआ से खैबर के दिन मना किया गया, ला यारिफु अहद मिन अहले सियर व रुवातिल, कि कोई भी व रुवातिल असर, इन कोई भी जो अहदी से नकल करने वाले रावी हैं या मुहद्दिसीन हैं, अहले सैर और तारीख हैं, कोई भी इस चीज को नहीं पहचानता कि खैबर के दिन मना किया गया था। सही है, अच्छा, ये एक नुक्ता, अपने शारीन ने भी इस बात को कबूल किया। उसके बाद खुद इब्न क़य्यिम अल-जौज़िया जो शागिर्द है किसका, इब्न तैमिया, उसने भी इसी चीज को बयान किया, जनाब मुतआ जो है वो हराम नहीं हुआ, खैबर में हराम नहीं हुआ। ये हम आपकी खिदमत में रखते हैं। ये मुलाहिदा फरमाइए इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी क्या कहते हैं, ज़ादुल मआद, इसमें इसकी तीसरी जिल्द, वो कहते हैं वल्लम तुहर्रिम अल-मुतआ यौम खैबर, के मुतआ सलन सिरे से खैबर के दिन हराम ही नहीं, इन्नमा काना तहरीमु आमुल फतह, वो फतह मक्का के वक्त जो है वो इसकी तहरीम, वहादा हुवा सवाब, ये कहता है यही दुरुस्त है। लेकिन जो मौलवी साहब ये बयान कर रहे थे वो कहते हैं वक़द ज़न्ना ताइफ़तुम मिन अहलिल इल्म अन्नहु हर्रमहा यौम खैबर, वो कहते हैं ये बात दुरुस्त नहीं है, और वो इस हदीस से इस्तेदलाल करते हैं और आगे चल कर इसको रद्द भी करते हैं। और शाफी ने कहा कोई ऐसी चीज़ मैंने इस्लाम में नहीं देखी कि जो हराम हुई फिर मुबाह हुई, हराम हुई मुबाह हुई, हराम हुई मुबाह हुई, मगर मुता में ये जो है वो बयान की जाती है। फिर कहते हैं कि वलम तहरम इल्ला आमल फतह, ये आम फत पे जो है वो इसको हराम करार दिया गया। वो कहते हैं कि वक़िस्सतु खैबर लम यकुन फ़ीहा सहाबा यतमत्तऊना बिल यहूदिया, वो कहते हैं खैबर के वहाँ पर तो सारे यहूदी जो है वो सारी बाउंड्री यहूदियों की थी, आबादी यहूदियों की थी, वो यहूदी ख़वातीन से क्या मुता कर रहे थे। वो कहते हैं ना रसूल ने उनको इजाज़त दी है, ना वो कहते हैं किसी ने इसको नकल किया है, तो लिहाजा मुता ना वहाँ पर अंजाम पाया और ना ही वहाँ पर उसकी तहरीम हुई कि मुता से मना किया गया। असल मुता का मकाम नहीं था। ये इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी इनके इमाम इब्न तैमिया का शागिर्द ख़ास, वो इस चीज़ को बयान कर रहा है और मौलवी साहब को जवाब दे रहा है कि मौलवी साहब मुता उस वक्त हराम नहीं हुआ जो आपने अपनी तरफ से ये बात बनाई है कि मुता खैबर के मकाम पर हराम हो गया था, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे भी हम इजाज़त चाहते हैं, ये आपके लिए हमने वाज़ेह किया कि मुता खैबर के मकाम पर बिल्कुल भी हराम नहीं हुआ था। इंशाअल्लाह आगे चलकर मज़ीद इसके और भी जो जिहतें उनके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।